नेपाल में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। चीन नेपाल सीमा से सटे रसुआ इलाके में आई अचानक बाढ़ ने गांवों, सड़कों, पुलों और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। भोटे, कोसी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में पानी, बर्फ, चट्टान और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि कई जगह पूरा इलाका मलबे के समंदर में बदल गया। शुरुआती रिपोर्टों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आई है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। इनमें भारतीय नागरिक और तीर्थयात्री भी शामिल है। आखिर हिमालय में इतनी भयानक बाढ़ कैसे आई, आइए समझते हैं। तस्वीरें नेपाल की है, लेकिन मंजर किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं। जहां कभी घर थे वहां अब सिर्फ कीचड़ और मलबा है। जहां सड़कें थी वहां पानी ने अपना रास्ता बना लिया है और जहां गाड़ियां खड़ी थी अब वहां सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। रसुआ जिले के भोटे कोसी नदी में अचानक उफान पर आई और अपने साथ पानी ही नहीं बल्कि बर्फ, बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने और कीचड़ भी बहाकर ले आई। 26 अगस्त की सुबह शुरू हुई इस आपदा के कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। बाढ़ का असर रसुआ से आगे नुआकोट और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों तक पहुंचा। हवाई तस्वीरों में तबाही का पैमाना साफ नजर आता है। कई जगह नदी जैसे अपना रास्ता बदल लिया तो रास्ते में आने वाली बस्तियां, पुल और सड़कें मलबे के नीचे दब गई। सबसे खौफनाक बात थी बाढ़ की रफ्तार। ICIMOD के मुताबिक त्रिशूली नदी के गलछी इलाकों में जल स्तर करीब 30 मिनट के भीतर 9 मीटर यानी लगभग 30 फीट तक बढ़ गया। इतनी तेज रफ्तार से आया पानी लोगों को संभलने तो का मौका नहीं दे पाया। अब सवाल ये है कि आखिर ये सैलाब आया कहां से? शुरुआती वैज्ञानिक विश्लेषण के मुताबिक ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ और चट्टानों का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। इससे भारी मात्रा में मलबा और पानी नदी प्रणाली पहुंचा और देखते ही देखते फ्लैश फ्लड ने विकराल रूप ले लिया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक जिस भूकंपीय हलचल को शुरुआत में भूकंप समझा गया था वह संभवतः ग्लेशियर के टूटने और उसके बाद हुए मलबे के बहाव से पैदा हुई ऊर्जा थी। तबाही के बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या समय रहते चेतावनी दी जा सकती थी? नेपाल में इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सीमा पार से पर्याप्त और समय पर सूचना नहीं मिली। बाढ़ के नेपाल में प्रवेश करने के करीब 16 मिनट में अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली और इसके बाद डाउन स्ट्रीम इलाकों में SMS अलर्ट भेजे गए, लेकिन चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। नेपाल में चीनी दूतावास ने इन आरोपों को फेक न्यूज बताया है। चीन का कहना है कि 26 अगस्त की सुबह नेपाली हिस्सों में भूकंप या भूकंप जैसी घटना के बाद ग्लेशियर ढहा, जिससे भारी मलबा और कीचड़ का बहाव शुरू हुआ। चीन ने कहा आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा, सहयोग से ही जानें बचाई जा सकती है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना और सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर और दूसरी राहत मशीनरी की मदद से फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर सड़कें और पुल टूट चुके हैं, जिससे राहत और बचाव अभियान बेहद मुश्किल हो गया है। इस आपदा का असर भारत पर भी पड़ा है। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और तीर्थयात्री प्रभावित इलाकों में फंसे या लापता बताए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रभावित भारतीयों के परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी जारी की है। लेकिन नेपाल की ये त्रासदी सिर्फ एक फ्लैश फ्लड की कहानी नहीं है। हिंदुकुश हिमालय में ग्लेशियर और बर्फ की स्थिति तेजी से बदल रही है। ICIMOD का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और सूखे जैसी चरम घटनाएं ज्यादा बार और ज्यादा गंभीर भी होती जा रही हैं। हिमालय की इन पहाड़ियों से निकला पानी कुछ ही मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर तक दूर तबाही मचा सकता है। नेपाल की त्रासदी ने एक बार फिर दिखाया कि ग्लेशियर में तेजी से बदलते मिजाज के बीच सीमा पार शुरुआती चेतावनी और तत्काल राहत तंत्र कितना जरूरी है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है मलबे में जिंदगी तलाशना। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद और चिंता दोनों बढ़ रही है। नेपाल में रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी है और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हैं कि आखिर इस विनाशकारी जल प्रलय को जन्म देने वाली घटनाएं की पूरी कड़ी क्या थी।